नमस्कार। आज बात करते हैं गाड़ियों की दुनिया के सबसे बड़े शिफ्ट की, मतलब पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो हम सब जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक नई तरह की कार नहीं है, नहीं, ये तो हमारे सोचने और चलने के पूरे तरीके को बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि भाई इन दोनों में असल में फर्क क्या है? क्या ये बस पेट्रोल की जगह प्लग लगाने वाली बात है, या फिर कुछ बहुत ही फंडामेंटल है जो इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे से एकदम अलग खड़ा कर देता है? ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। मैदान में एक तरफ है पुराना चैंपियन, इंटरनल कंबशन इंजन, या जिसे हम आईसी कहते हैं, जिसने 100 साल से ज्यादा राज किया है। और दूसरी तरफ है एक नया चमकता हुआ चैलेंजर, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, इन्हें पावर मिलती कहाँ से है? जो हमारी पारंपरिक गाड़ियां हैं वो पेट्रोल या डीजल जलाकर चलती हैं, सिंपल सी बात है। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक बड़ी सी बैटरी में स्टोर की हुई बिजली से चलती हैं, जो सीधे सीधे मोटर को घुमाती है। तो फिर चलिए इन दोनों की सीधी टक्कर कराते हैं। एक 6 पॉइंट शोडाउन। 6 ऐसे जरूरी पैमाने हैं जिन पर हम इन्हें तौलेंगे, ताकि एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन कहाँ पर भारी पड़ता है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, और यहाँ का जो फर्क है ना, वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। एक पेट्रोल गाड़ी अपने फ्यूल की सिर्फ 25 से 30% एनर्जी को ही पहियों तक पहुंचा पाती है। सोचिए जरा, बाकी की 70% से ज्यादा एनर्जी बस गर्मी बनकर हवा में उड़ जाती है, बर्बाद। और इसकी तुलना में एक ईवी, वो अपनी बैटरी की 80 से 90% एनर्जी इस्तेमाल करती है। ये जमीन आसमान का फर्क है, कोई छोटा मोटा गैप नहीं। और एफिशिएंसी का ये जो इतना बड़ा गैप है, इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? हमारी जेब पर। पहली बात, पेट्रोल डीजल बिजली से कहीं ज्यादा महंगा है, ये तो हम सब जानते हैं। ऊपर से पेट्रोल गाड़ियों में वो ऑयल चेंज, फिल्टर बदलना, इंजन की सर्विसिंग, ये सब खर्चे लगातार लगे रहते हैं। ईवीज में क्या है? मूविंग पार्ट्स इतने कम है कि मेंटेनेंस का खर्चा लगभग 0 है, मतलब लॉन्ग रन में सीधी सीधी बचत। अच्छा, अब आते हैं एनवायरनमेंट पर। और यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफ पेट्रोल गाड़ियां जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और न जाने कितनी जहरीली गैसें छोड़ती हैं। हम सब जानते हैं कि एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज में इनका कितना बड़ा हाथ है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जीरो टेल पाइप एमिशन, बिल्कुल जीरो, मतलब गाड़ी चल रही है लेकिन कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। पेट्रोल गाड़ियों को पिकअप पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इंजन को रेव अप होना पड़ता है। लेकिन ईवीज में एक कमाल की चीज होती है, इंस्टेंट टॉर्क। इसका मतलब है आपने एक्सेलरेटर पर पैर रखा नहीं कि पूरी की पूरी पावर उसी सेकंड पहियों पर होती है। नतीजा, रॉकेट जैसा पिकअप और एकदम मक्खन की तरह स्मूथ राइड। और आखिर में ड्राइविंग का पूरा एक्सपीरियंस। पेट्रोल गाड़ी में वो इंजन का शोर, वो वाइब्रेशन, ये सब हमेशा होता है ना? हम सब इसके इतने आदी हो गए हैं कि अब ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब आप एक ईवी चलाते हैं तो जो शांति मिलती है ना, वो कमाल की है। कोई आवाज नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, सच में ऐसा लगता है जैसे सड़क पर तैर रहे हों। तो ये जो पूरा बदलाव हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ईवी एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी ग्लोबल वजह हैं जो पूरी दुनिया को इस इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ धकेल रही हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि वो वजह क्या है। देखिए, इस बड़े बदलाव के पीछे मोटे तौर पर 6 ड्राइवर्स हैं। सबसे पहला, हमें फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल पर अपनी निर्भरता कम करनी है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो पूरी दुनिया ने टारगेट सेट किए हैं। तीसरा, बैटरी टेक्नोलॉजी में जो जबरदस्त प्रोग्रेस हो रहा है, वो सस्ती भी हो रही है और बेहतर भी। चौथा, दुनिया भर की सरकारें जो सब्सिडीज दे रही हैं और पोल्यूशन के नियम कड़े कर रही हैं। पांचवां, हमारे शहरों को साफ हवा और शांति की सख्त जरूरत है। और छठा, जाहिर है, लंबे समय में जो आर्थिक फायदा होता है वो तो है ही। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो एक सवाल उठता है, क्या पेट्रोल डीजल गाड़ियों के दौर का अंत आ गया है? जो हमारे पास जानकारी है उसका एनालिसिस एक बहुत ही साफ जवाब की तरफ इशारा करता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लगभग हर जरूरी पैमाने पर बेहतर साबित होती हैं। वो क्लीन है, चलाने में सस्ती है और उनकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। हाँ, ये हो सकता है कि पेट्रोल गाड़ियां अभी कुछ और साल हमें सड़कों पर दिखें, लेकिन इसमें अब कोई शक नहीं कि जो भविष्य का रास्ता है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। ये बदलाव तो होकर रहेगा, ये तय है। पर जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए,
जब दुनिया की आखिरी पेट्रोल गाड़ी कबाड़ में जाएगी तो उस दिन दुनिया का आखिरी गैस स्टेशन क्या बेच रहा होगा? बस यही सवाल हमें बताता है कि ये बदलाव कितना बड़ा और कितना गहरा है।